अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है सूरत अंजाल प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, जिनसी अमराज के सिलसिले की ये तीसरी सूरत है और ये सूरत शादीशुदा लोगों में ज़ाहिर होती है। यानी यूँ समझ लें कि सूरत अंजाल के लिए शादीशुदा होना मस्ट है, ज़रूरी है। और ये सूरत गैर शादीशुदा लोगों में नहीं पाई जाती और जो गैर शादीशुदा लोग इसके शिकायत करते हैं तो वो जो है गुनाह में डूबे हुए हैं, जिनाकार हैं। इसलिए एक तबीब को ऐसे लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए। तो समझ लें कि सूरत अंजाल के लिए शादीशुदा होना ज़रूरी है। अब हम सबसे पहले इसकी तारीफ़ करेंगे, फिर इसके असबाब आपको बताएंगे, फिर इसकी इक़साम के मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम आपको सिर्फ इसकी माहियत बता रहे हैं। दोस्तों, तारीफ़ अगर इसकी करें तो ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, यानी सूरत और अंजाल। सूरत के मानी तेज़ी के हैं और अंजाल के मानी हैं खारिज होना, उतरना वगैरह। तो सूरत अंजाल यानी तेज़ी से अखराज होना, तेज़ी से उतरना वगैरह शामिल हैं। इस्तिलाह तिब में ये एक ऐसी कैफियत है जब एक शादीशुदा मर्द तबाई जिनसी वक्त पूरा किए बगैर उसका अंजाल हो जाए, सूरत अंजाल कहलाता है, जिसमें तरफ़ैन को जो है वो तस्कीन हासिल नहीं होती और नफ्सियाती तौर पर औरत जो है वो बहुत सारे जिनसी मसाइल का शिकार हो जाती है। तो वहाँ मर्द जो है वो औरत से नज़रें नहीं मिला पाता और यूँ एक जो है नफ्सियाती अवारज़ात भी जन्म ले लेते हैं। तो ये नफ्सियाती मर्ज़ भी है जो कि मर्द को बेहद हसास बना देता है और उसको नफ्सियाती मरीज़ बना देता है, चिड़चिड़ा बना देता है। तो दोस्तों, इसके असबाब जो हैं वो बहुत सारे हैं। इसलिए इस मर्ज़ को किसी एक ख़ास तहरीक के साथ मुंसलिक कर देना मुआलिज को एक बंद गली में दाखिल कर देता है और ऐसा मुआलिज जो है वो इलाज नहीं कर सकता। हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि आप कभी भी मर्ज़ को उसके नाम से उसका इलाज ना करें, बल्कि आप नब्ज़ और कारूरा देख के उस मरीज़ का इलाज करें। यहाँ पे एक छोटा सा आपको लतीफ़ा सुना दूँ कि एक शख्स किसी हकीम साहब का जो है वो शागिर्द हो गया। हकीम साहब किसी तिबी दौरे पर गए तो अपने शागिर्द को साथ ले गए। वहाँ पे उनके पास चूँकि अद्वियात बनी हुई थी तो एक मरीज़ आ गया जो कि नमूनिया में गिरफ़्तार था। तो हकीम साहब ने उसकी तशख़ीस के बाद उसको एक शीशी से जो है वो दवा निकाल के दी। तो शागिर्द साहब ने जब देखा और जो ही उसको मौका मिला तो वो शीशी लेकर फ़रार हो गया और किसी और इलाके में जाके हिकमत करने लगा। तो उसके बाद जब मरीज़ आता उसके पास तो वो देखता जी कि इसको नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है या फ़लाँ चीज़ है। तो वो कहता जी आप जाएं, ठंडा पानी पिएं, ठंडे माहौल में रहें और 3 दिन के बाद आना। तो लोग उससे पूछते जी कि ये क्या लॉजिक है कि इसमें हमें नज़ला है और आप हमें जो है उसका बता रहे हैं। तो उसने ये जवाब दिया जी कि जनाब मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं माहिर हूँ, मैं जो है इसमें जैसा स्पेशलिस्ट हूँ इसका
नमूनिया का, तो आप पहले जाएंगे, नमूनिया का शिकार होंगे, फिर मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास जो है नमूनिया का वो मुजर्रब तरीन इलाज मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरह जो तबीब ये जहन में सोच लेता है कि फ़र्ज़ करें कि सूरत अंजाल जो है यह खुदी तहरीक का मर्ज़ है, तो वो उसके पास फिर सूरत अंजाल के जितने भी मरीज़ आते हैं वो किसी और मिजाज के होंगे, तो वो उसी एक चीज़ पे अटक जाता है ये कि सूरत अंजाल तो खुदी तहरीक का मर्ज़ है, इसलिए या तो वो खुदी तहरीक समझ कर उनको दवा देगा, या फिर उनको ये कहेगा जी कि आप जाएँ पहले खुदी तहरीक में गिरफ़्तार होके आएँ, मुब्तला होके आएँ, तो फिर मैं आपको इलाज दूंगा, दवा दूंगा, क्योंकि मैं तो माहिर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ खुदी तहरीक में सूरत अंजाल का। तो हमारे पास जो शादीशुदा लोग आते हैं जो सूरत अंजाल का शिकार होते हैं, तो वो जो है उनकी तशख़ीस जो है वो नब्ज़ और कारूरे से करने के बाद जो भी आपको तहरीक मिले उसके मुताबिक ही अगर मुआलिज उसका इलाज करेगा तो वो कामयाब होगा, वरना वो इस मर्ज़ का कामयाब इलाज नहीं कर सकता। अब सूरत हाल ये है कि जब तक एक तबीब को सूरत अंजाल के तबाई फ़ेल का इल्म नहीं होगा, उसको ये नहीं होगा कि सूरत अंजाल यानी जिनसी फ़ेल कैसे जो है वो तय पाता है, जिनसी वक्त क्या है, क्योंकि मरीज़ तो आके कहेगा जी कि मेरा जिनसी वक्त पूरा नहीं लगता। अब हकीम को, तबीब को इत्तदाल के जिनसी वक्त का ही पता नहीं होगा और जिनसी फ़ेल का ही पता नहीं होगा कि जिनसी फ़ेल जो है वो वकूअ पज़ीर कैसे होता है, तो वो क्या खाक इलाज करेगा। तो समझ लें कि जो तबाई जिनसी वक्त है वो 2 मिनट से 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक है, और सेहत की हालत में ये 7 मिनट तक भी चला जाता है। तो जिस शादीशुदा नौजवान का तबाई जिनसी वक्त 3 मिनट से कम हो और 7 मिनट से ज़्यादा हो, उन दोनों को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि 3 मिनट से जिनसी वक्त कम होगा तो ऐसा मर्द तस्कीन नहीं पाएगा, और 7 मिनट से ज़्यादा जिनसी वक्त होगा तो ऐसे नौजवान को किसी भी वक्त कोई मसला हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में ये लाज़मी इसको इस बात को लाज़मी बनाएं कि जिनसी वक्त जो है वो तबाई जिनसी वक्त की हदूद में रहे, कम हो जाए तो उसका इलाज करवाएं, बढ़ जाए तो तब भी उसका इलाज करवाएं। अब दूसरी सूरत ये है कि हम अब तबाई जिनसी वक्त तबाई जिनसी फ़ेल का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि जब तक एक मुआलिज को तबाई जिनसी फ़ेल का इल्म नहीं होगा तो वो जो है सूरत अंजाल के मरीज़ का इलाज नहीं कर सकेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे जिस्म में दिल, दिमाग और जिगर ये 3 अहम अज़ा हैं, इनको अज़ाए रईसा कहा जाता है। कोई भी फ़ेल जो है वो कुव्वत के बगैर सरजद नहीं हो सकता, इसलिए जिनसी फ़ेल भी बगैर जिनसी कुव्वत के सरजद नहीं हो सकता। अब जिनसी कुव्वत क्या है? आसाबी कुव्वत जिसको एनर्जी कहते हैं, उज़लाती कुव्वत जिसको फोर्स कहते हैं, और गुती कुव्वत जिसको पावर कहते हैं। ये तीनों कुव्वतें जब मिलती हैं तो एक चौथी कुव्वत बनती है जिसको जिनसी कुव्वत कहते हैं या सेक्सुअल पावर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जिनसी फ़ेल तबाई तौर पर पैदा कैसे होता है। जब एक शादीशुदा नौजवान अपनी बीवी को देखता है, उसके हुस्न को से मुतासर होता है, उसके शीरीं कलाम से मुतासर होता है, तो उसके दिमाग में जो है, आसाब में जो है वो एक लहर पैदा होती है, एक तहरीक पैदा होती है जिनसी अमल की। दिमाग में तहरीक पैदा होते ही दिमाग के जो हुक्म रसा आसाब हैं ये फ़ौरन उज़लात को हुक्म देते हैं कि जिनसी फ़ेल की अदायगी के लिए आप तैयारी पकड़ लें। उज़लात ये हुक्म पाते ही इंतशार में आने लगते हैं, सख्ती में आने लगते हैं, और उज़्व तनासुल जो है वो इंतशार की हालत में आकर तन जाता है।
जैसे ही उज़लात में तहरीक आकर उज़्व तनासुल जो है वो सख्त हो जाता है, इंतशार की हालत में आ जाता है, वहाँ गुदुद जो है वो दौरान खून की वापसी को रोक लेते हैं, जिससे दौरान खून में एक दबाव पैदा हो जाता है, एक प्रेशर बढ़ने लगता है। अब जब जिनसी फेल शुरू होता है तो दखूल से जो है वो रगड़ से जो है वो हरारत पैदा होती है, और ये हरारत जो है वो जब अपने कवाम पे आ जाती है तो तहरीक उज़लात से गुदुद में बढ़ जाती है। तो गुदुद जिन्होंने दौरान खून की वापसी को रोक कर एक प्रेशर बनाया हुआ था, तो वो जब उसमें तहरीक आती है तो गुदुद नाकला जो हैं वो मनी को रतूबात की शक्ल में गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जिनसी अमल जो है वो तकमील पा जाता है। तो ये तबाही जिनसी फेल है। इसमें आसाब ने एहसासात पैदा किए, जमा के एहसासात पैदा किए, उज़लात ने जमा के लिए मतलूबा सख्ती पैदा की, इंतशार पैदा किया, और गुदुद ने जमा के लिए प्रेशर पैदा किया, जिनसी वक्त पैदा किया, और मनी में जो है वो उसको पुख्ता किया। तो ये तीनों अज़ा ने मिलके तबाही जिनसी फेल को जो है वो सरजद कराया। अब किसी भी उज़्व रईस में, दिमाग में, दिल में या जिगर में ख़राबी पैदा हो जाएगी तो ये जिनसी अमल शदीद मुतासर होगा, और जो अमल मुतासर होगा उससे जिनसी अमल में ख़राबी पैदा होगी और तबाही वक्त जो है वो कम हो जाएगा, तो उससे सूरत अंजाल पैदा हो जाएगा। कभी तो ये सूरत तीनों सूरतों में आ सकती है, आसाबी में भी सूरत अंजाल की सूरत पैदा होगी, उज़लाती में भी और गुदी में भी। इसलिए एक मुआलिज को अपना जहन वसी रखते हुए नब्ज़ और कारूरा के ज़रिए तशख़ीस करके ही सूरत अंजाल का शिकार करना चाहिए। बाकी इसकी सूरत इंजाल की 3 इक़साम आ जाती हैं। सूरत इंजाल बावजह आसाबी सोजिश, सूरत इंजाल बावजह उज़लाती सोजिश, सूरत इंजाल बावजह गुदी सोजिश। तो इंशाअल्लाह हम फ़र्दन इन तीनों सूरतों का, सूरत अंजाल की तीनों सूरतों का जायज़ा लेंगे और आपको इसका असूल इलाज भी बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके मुतालिक अगर कोई सवाल हो तो अतिबाए कराम पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।